Students, I am Dr. Shravani Mukherjee, botany teacher from Marwadi College. This is Chapter 5, Principles of Inheritance and Variation, Part 8 and Lecture 19. In Lecture 18, we have studied about 10 types of genetic terminology. In this lecture, we will study about more genetic terminology. So the 11th genetic terminology is the reciprocal cross. What is reciprocal cross? It is the cross involving two types of individuals where the male of one type is crossed with the female of the second type and vice versa. Students, हम इस लेक्चर में यानी लेक्चर 19 में लेक्चर 18 का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। 10 जेनेटिक टर्मिनोलॉजी हमने लेक्चर 18 में पढ़ लिया है। अब लेक्चर 19 में हम और कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी ही पढ़ेंगे। मेनली हम क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल क्रॉस बोल के एक टर्म है। इसका क्या मतलब होता है? इसमें कहा गया है कि क्रॉस होता है तो एक मेल और फीमेल के बीच में होता है। यहाँ पर आप देखिए नंबर 1 क्रॉस में A क्रॉस विथ B, where A is capital T and B is small t. And again you can see that A is female and B is male. Now in the second cross, here B cross with A, where female cross with male, female is small t and male is capital T. यानी कि हम कैरेक्टर्स को वही रखेंगे, एक लंबा प्लांट, एक छोटा प्लांट, डॉग प्लांट। पहले क्रॉस में हम एक लंबे प्लांट को मेल लेंगे और उसको छोटे फीमेल के साथ क्रॉस करवाएंगे। अगर हम उसको उल्टा देते हैं, यानी दूसरे क्रॉस में हम छोटा प्लांट फीमेल ले लेते हैं और लंबा प्लांट मेल ले लेते हैं, तो इस तरह के क्रॉस को हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। यानी एक बार मेल डोमिनेंट होगा तो दूसरे बार फीमेल डोमिनेंट होगा और वाइस वर्सा। दूसरा है टर्मिनोलॉजी बैक क्रॉस। What is back cross? It is cross which is performed between hybrid of F1 and one of its parents. Now what is the use of back cross? In plant breeding, back cross is performed many times in order to increase the traits of that parent. पहले हम जानेंगे कि बैक क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं और क्यों इसको बैक क्रॉस कहा जाता है। बैक यानी पीछे, तो इसमें जो F1 जनरेशन है उसके ऑफस्प्रिंग को अगर हम किसी भी उसके पेरेंट्स से, यानी उसके पेरेंट्स क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, किसी भी एक पेरेंट से अगर हम क्रॉस करवा देते हैं तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। आप यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, दिस इज पेरेंट। गैमेट क्या बना, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। F1 generation after crossing of capital T and small t is capital T and small t. अब इस F1 generation को यानी कैपिटल T और स्मॉल t को अगर हम किसी भी एक पेरेंट्स के साथ, यानी एक बार कैपिटल टी के साथ भी कर सकते हैं
या फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ कर सकते हैं, तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। इस बैक क्रॉस का यूज क्या है? तो बैक क्रॉस का यूज है कि हम किसी भी एक पेरेंट के ट्रेट्स को अगर बढ़ाना चाहे तो हम हमेशा बैक क्रॉस करवाएंगे। Now here you can see in details that capital T crossed with capital T small t crossed with capital T डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो इसमें क्या मिलेगा? 50% कैपिटल टी और स्मॉल टी 50%। अगर हम फिर से इसी को करेंगे यानी उसके दूसरे पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो फिर भी रिजल्ट वही मिलेगा, लेकिन फर्स्ट रिजल्ट में एक बार कैपिटल टी मिला था 50%, दूसरे रिजल्ट में स्मॉल टी 50% मिलेगा। नाउ 13 नंबर इज टेस्ट क्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इससे काफी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है। तो पहले आप जान लीजिए नाउ व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। ए क्रॉस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अननोन जीनोटाइप एंड ए होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म is called test cross. It is a cross to know whether one individual is homozygous or heterozygous for dominant character. क्या बोला इसमें कि अगर हम एक क्रॉस करवाते हैं, मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है जो लंबा है, आप जानना चाह रहे हैं कि ये लंबा तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन ये लंबा कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है, यानी ये होमोजाइगस भी हो सकता है और ये हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। तो इसके लिए हम टेस्ट करेंगे कि ये है क्या, क्योंकि इसका जीनोटाइप नहीं पता है। तो हम इसको किससे क्रॉस करवाएंगे? इसके एक जनरेशन पीछे के जो रिसेसिव पेरेंट्स हैं उसके साथ इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्या चीज का करते हैं? जिसका जीनोटाइप नहीं पता है, उस अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो इस तरह से अगर एक अननोन इंडिविजुअल है तो जिसका क्रॉस करवाना है रिसेसिव पेरेंट से, अगर अननोन इंडिविजुअल होमोजाइगस है यानी कैपिटल टी है, तो 100% डोमिनेंट इंडिविजुअल मिलेगा ऑफस्प्रिंग में। उसी तरह से अगर अननोन इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस है तो क्या मिलेगा? 50% डोमिनेंट मिलेगा और 50% रिसेसिव इंडिविजुअल मिलेगा आफ्टर टेस्ट क्रॉस। तो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? जब हम एक अननोन जीनोटाइप को उसके एक रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यहाँ आप देखिए, ये हमने आपको क्रॉस करवा के दिखवाया है कि अगर इंडिविजुअल होमोजाइगस है, डोमिनेंट है, तो इसको हम करवाते हैं इसके रिसेसिव पेरेंट से, यानी कैपिटल टी होमोजाइगस है इसीलिए कैपिटल टी होगा, डोमिनेंट है इसलिए दोनों ही कैपिटल टी होगा। तो इसको हम टेस्ट करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट से। क्या मिलेगा हमको? टॉल मिलेंगे सारे प्लांट्स, लेकिन 100% टॉल मिलेंगे। अब केस 2 में देखिए, इफ इंडिविजुअल इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, यानी
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को हम किससे क्रॉस करवाएंगे? उसके रिसेसिव पेरेंट से, यानी हमेशा हम किससे क्रॉस करवाएंगे? उसके ड्वार्फ पेरेंट से। तो यहाँ पर किस तरह के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे आपको? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें आपको 50% टॉल मिलेंगे और 50% ड्वार्फ मिलेंगे। ये टेस्ट क्रॉस आप खुद से भी करवा के देखिए ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए। नाउ यूज ऑफ ए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं? इट शोज द जीनोटाइप हेटेरोजाइगस or homozygous of an organism of dominant phenotype. Number 2, to find out frequency of crossing over and recombination among different genes. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये तीनों चीज बहुत इम्पॉर्टेंट थे। खास करके आप टेस्ट क्रॉस पर जरूर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इसको एक बार आप समझ लीजिए और फिर इसमें प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये खूब आसानी से आप ये कर पाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।